सर, ब्रह्मर्षि कोलकाता की तरफ से एक आयोजन किया गया है परशुराम जयंती मनाने को लेकर के। इस पे आप पहले क्या बोलेंगे ये बता दीजिए। मेरी नज़र में ब्रह्मर्षि कोलकाता का सबसे बड़ा योगदान इसकी सामाजिक भूमिका है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न जिलों में रहने वाले, विभिन्न जगहों पर रहने वाले लोगों को एक स्थान और एक समय में जोड़ देना, यह इसकी बड़ी भूमिका है। और आज के ऐसे समय में जबकि जोड़ना बहुत कठिन है, ब्रह्मर्षि कोलकाता जोड़ने का काम कर रहा है। सर, जोड़ने की बात कर रहे थे, उसके संग आप एक चीज दिख रहा है, आगे का रास्ता दिख रहा है कि आने वाले समय में जनगणना होगी। जनगणना में हमको अपना कॉलम भरना पड़ेगा। यहाँ पे हम बहुत ही नीचे की तरफ में दिखाई पड़ेंगे। तो इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? कॉलम और जनगणना का वो पूरा फॉर्म जो है वह केंद्रीय सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। उस फॉर्म को देखने के बाद ही स्पष्ट होगा कि हमारे सामने कौन कौन से कॉलम हैं, क्योंकि वहाँ जाति जनगणना के साथ साथ अन्य कई चीजों की जानकारी भी ली जाएगी। तो और इसका हमारे समाज पर आने वाले समय में, समाज पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। सर, बिहार समाज या ब्रह्मर्षि समाज जो है जनरल कास्ट में आता है। जनरल कास्ट एक आंदोलन चला रही ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि यह स्वागत और सराहनीय कदम है। हर समाज में कमजोर और गरीब लोग हैं और कमजोर और गरीब लोगों की मदद करने के लिए यह जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है यह सर्वथा उचित है। अगर आरक्षण की व्यवस्था है और कुछ लोगों को जातिगत आधार पर और अन्य आधारों पर आरक्षण मिल रहा है, तो कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे भी यह आरक्षण या यह सुविधा उसे मिलनी चाहिए। यह आरक्षण की बात अगर हम करें, हमारा देश हो सकता है कि आने वाले समय 15 अगस्त को अपना 53 और 22 75 78वां 80वां स्वाधीनता दिवस मनाने जाएंगे। लेकिन अभी भी आरक्षण का जो मुद्दा है, राजनीतिक हालत में राजनीतिक पार्टियां जो है इस तरह उछालती हैं कि जैसे गरीब के मतलब पिछड़ी जाति पिछड़ी रह गई है और आगे वाले आगे ही रह गए हैं। लेकिन अगर हम गांव की तरफ मूव करें, गांव की तरफ हम जाएं, तो गांव से जो हमारा जो समाज है निकल करके आज दरवानी की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, बोलने में हिचक नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने पे चला आया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि आरक्षण जब लागू किया गया था तो सरकारों की मंशा यह नहीं थी कि इसे लंबे समय तक जारी किया जाएगा, लेकिन अब कोई भी सरकार यह हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, खासकर अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। क्योंकि आरक्षण प्राप्त और आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने वाले, अगर आप 1990 से इसकी गणना करें, 1990 से इसे अपने जहन में ले आए, तो लगभग 35 साल बीत चुके हैं और 35 सालों में 3 पीढ़ियां, एक तरह से 10-10 वर्ष के अंतराल पर 3 पीढ़ियों को इसका लाभ मिल चुका है। तो जिस पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसे उसकी अगली पीढ़ी और उसकी भी अगली पीढ़ी को लगातार मिलता जा रहा है। शुरू में व्यवस्था ऐसी नहीं थी, लेकिन जहां देश खड़ा है और राजनीतिक दलों की जो मंशा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके लिए वोट जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए इस व्यवस्था को हटा नहीं पा रहे हैं। सर, अपने समाज में जो व्यवसायी गण है, जो भी व्यवसाय करते हैं, उनको क्या अब नहीं करना चाहिए कि वो अपने ही समाज के युवाओं को अपने यहाँ रखें, नौकरी दें, उनको आगे बढ़ाएं? जी, कई समूहों में और कई समाजों में यह प्रचलन है, वो अपने ही देश, अपनी ही समूह, अपने ही समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर ब्रह्मर्षि समाज भी ऐसा करता है तो इसे स्वागत योग्य कदम मानना चाहिए। ब्रह्मर्षि कोलकाता की आप क्या कहेंगे? ब्रह्मर्षि कोलकाता में जिन युवा साथियों को मैं देख रहा हूं और जितना उत्साह और ऊर्जा के साथ वे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनकी यह यात्रा लंबी होगी। मैं तो बहुत आशान्वित हूँ। उन्होंने एक अलग जगाई है, एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। आज के समय में जबकि लोगों को जोड़ना, लोगों को एकजुट करना मुश्किल होता जा रहा है,
अगर एकजुटता और कहीं जुड़ाव जो है, और खासकर ऐसे समाज या ऐसे समुदाय का जिसकी तरफ उसी समुदाय के लोग बार बार चुनौती के रूप में पेश करते हैं कि ब्रह्मर्षि परिवार को जोड़ कर रखना और उन्हें जुटा कर रखना मुश्किल काम है। ऐसे में ब्रह्मर्षि कोलकाता ने यह काम करके दिखा दिया है, और बड़े कम दिनों में एक नहीं 3-4 बड़े बड़े आयोजन करके, और जिनमें से तीनों चारों आयोजनों का हिस्सा रहा हूं। आज का आयोजन भी अपनी क्षमता से अधिक, आपने देखा होगा जितने लोग बैठे नहीं थे उससे अधिक लोग खड़े थे। तो यह जो है, यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज के समय में, जबकि धीरे धीरे लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी जगहों पर सिमटते जा रहे हैं, एक समुदाय, एक सामाजिक संगठन खड़ा करना, उस संगठन का आधार जो है वो ब्रह्मर्षि परिवार, यह अपने में बहुत सराहनीय कदम है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। एक चीज था, जैसा पता कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत उत्साहपूर्वक सभी आए हुए थे, लेकिन महिलाओं की संख्या को अगर हम गिने तो गिनी चुनी दिखाई पड़ रही थी। आपने सही कहा, यहाँ कई पीढ़ियां थी, इसमें वरिष्ठ पीढ़ी थी, इसमें प्रौढ़ पीढ़ी भी थी, एकदम जो इसमें युवा पीढ़ी भी थी, इसमें बच्चे भी थे। अब जहां तक महिलाओं की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं आ रही हैं, और इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इससे पहले की सभाओं में भी मैंने देखा है, तो इसमें इन महिलाओं की भूमिका, शायद महिलाओं के न आने की, शायद मैं कह रहा हूँ, एक वजह हो सकती है कि उन्हें लगता होगा कि पता नहीं वहाँ हमारे समुदाय से महिलाएं जा रही हैं कि नहीं। तो ब्रह्मर्षि कोलकाता की तरफ से इसके चाहे सोशल हैंडल पर या ऐसे संदेश भिजवाया जाना चाहिए कि अब हमारी मातृशक्ति भी इसमें भाग ले रही है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए। मुझे लगता है कि अगला आयोजन जो भी आप लोग करेंगे, इसमें मातृशक्ति की संख्या भी बहुत अधिक आपको दिखेगी। और उसमें एक जो दूसरी बात है कि ब्रह्मर्षि समुदाय के ही जो हमारे सदस्य आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन किया जाना चाहिए कि अब आप अकेले न आए। हाँ? आप अपनी सहधर्मिणी को लेकर आए, अपनी बहन को लेकर आए, अपनी बेटी को लेकर आए, अपनी माँ को लेकर आए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो संख्या अनुपात दोनों दिखेगा, और महिलाएं जितनी अधिक संख्या में आएंगी, हमारा संदेश उतना अधिक प्रचारित और प्रसारित होगा, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, क्योंकि महिलाएं ही हैं, माताएं ही हैं, मातृशक्ति ही है जो युवा पीढ़ी के साथ, बच्चों के साथ सबसे अधिक समय गुजारती है। इसलिए ऐसे आयोजनों में हमारी मातृशक्ति की सहभागिता और उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।